मेहराब है मस्जिद का, वो भी गोल्डन होता है। ये जो है लाठी ये इधर रखते हैं। इससे पहले कच्ची मस्जिद होती थी, इसकी रोशनी में लोग नमाज़ पढ़ा करते थे। जो कुरान पाक हैं कुछ तो बहुत ही पुराने हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चाल है ठीक है मज़े में भाई। देखें सुबह गांव की सुबह है और देखें कितना पुरसुकून माहौल है। और अभी है जो हमने नमाज़ फजर पढ़ी थी, उसके बाद मैं सोचा थोड़ा बाहर का व्यू आप लोग सवेर का जो व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ। आज का जो भी लोग अलग ही एक सीन दिखाते हैं आप लोगों को, अलग ही सेटअप होगा और वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिर देखें सारी झाड़ियाँ हैं रोड की साइडों में और बीच से देखें कितना प्यारा रास्ता जा रहा है, लेकिन टूटा हुआ है, लेकिन इसका व्यू है जो बहुत ही प्यारा है। आज का जो व्लॉग है जो यहाँ की मस्जिद है और यहाँ के जो मस्जिद से रिलेटेड जो काम होते हैं कि उनका क्या कल्चर है, क्या तरीक़ेकार है, वो पे मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो भाई अभी कुछ रोशनी हो चुकी है और अभी हम थोड़ा बाहर निकल चुके हैं कि जो दूसरा रोड है इस पे हम जा रहे हैं। और अभी थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं गाँव में। शहर में अपने अभी तक इतनी सर्दियाँ नहीं आई, लेकिन अभी गाँव में सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो भाई अभी जो हम असल सीन की तरफ आते हैं, जो है व्लॉग के पहले शुरू में मैंने कहा था मस्जिद के हवाले से, वही जो सीन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ का क्या कल्चर है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ का जो माहौल है एक माशाल्लाह बहुत ही अलग सा एक माहौल बना होता है, वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। पहले आप ये देखें, ये जो इनका जो है मेहराब है मस्जिद का, वो भी देखें गोल्डन कलर का लगा हुआ है माशाल्लाह। असल गोल्डन नहीं है लेकिन गोल्डन कलर का लगा हुआ है। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो अजान होती है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि माइक पे होती है, कहीं बगैर माइक पे होती है। जैसे दीगर ममालिक में बगैर माइक की अजान होती है, तो इधर भी माइक का सीन होता है, माइक पे ऊपर अजान देते हैं। और जो उसके अलावा जो खुतबे की जो अजान होती है वो अक्सर जो शहरों में बाहर जो गेट होता है उस पर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो खुतबे की अजान होती है वो है यहाँ पे माइक के ऊपर दी जाती है। माशाल्लाह यहाँ पे एक कुरान पाक रखा होता है, जो आते हैं जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं कुरान पाक की, और यहाँ पे उनके साथ में सिंधी ज़ुबान में तर्जुमा भी माशाल्लाह लिखा होता है। और उसके अलावा जो यहाँ का जो खुतबा होता है वो भी सिंधी ज़ुबान में होता है। जैसा कि बाहर जो है शहरों में अरबी ज़बान में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो माहौल होता है वो सिंधी ज़ुबान में पढ़ते हैं, जो कि बड़े शायरों का लिखा होता है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का और भी दीगर जो हैं शायर हैं, उनकी ज़ुबान में सिंधी जो असली ज़ुबान है उसके अंदर लिखा होता है, वही पढ़ा जाता है। ये है उनका जो खुतबा है, ये इस तरफ अरबी में लिखा होता है और उसके साथ जो उसका जो है तर्जुमा जो है वो सिंधी ज़ुबान में लिखा होता है। और ये देखें बहुत ही पुराना खुतबा माशाल्लाह, इसको खोल के दिखाएं। ये देखें भाई, ऐसे अल्फाज हैं कि जिनका हमें तर्जुमा भी नहीं आता। ये देख रहे हैं सिंधी ज़ुबान का माशाल्लाह। तो खुतबे का तरीका होता है इस तरह का होता है कि दो खुतबे पार्ट होते हैं। पहले बंदा जो होता है ये जो है लाठी ये इधर रखते हैं और जो है खुतबा पढ़ते हैं। उसके बाद है जो नीचे बैठ जाते हैं, इस तरह उमूमन होता है। और उसके अलावा फिर से जो है ये वो जो लकड़ी होती है इसको इस जगह पर रखते हैं, फिर जो खुतबा शुरू कर देते हैं। भाई ये देख रहे हैं आप वोल्टन है, इसको मोमबत्ती बोला जाता है। ये भी इस मस्जिद में रखी हुई है। कहते हैं कि ये मस्जिद आज से तकरीबन 30 से 40 साल पुरानी है, लेकिन गांव में शायद तभी लाइट थी, लेकिन जब लाइट न होती है तो इसको जलाकर इसकी रोशनी से नमाज़ पढ़ी जाती है। कहते हैं कि इस जो मस्जिद बनाई है पक्की मस्जिद, इससे पहले कच्ची मस्जिद होती थी, तब कोई लाइट का सीन नहीं होता था, लाइट का सिस्टम नहीं होता था, इस वजह से जो इसकी रोशनी में लोग नमाज़ पढ़ा करते थे। इसके अलावा ये जो देखें आप जो है पत्थरियाँ रखी होती हैं, ये और चादर रखी हुई है और साथ में पानी भी रखा हुआ है कि जो ईशा नमाज के बाद यहाँ का जो रूटीन होता है कि सारे जो हैं नमाजी एक जगह पे जमा होते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद उसी जगह पे बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पे जो है ये जो पत्थरें बिछाकर इस पे जो है सलात पढ़ी जाती है। यहाँ पे देखें अल्लाह पाक के नाम भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे जो कुछ सूरतें और दुरूद पाक लिखे होते हैं। और यहाँ पे जो आयतुल कुर्सी लिखी हुई है,
इसका एक फ़ायदा है कि जिन लोगों को याद नहीं है वो यहाँ पे देखकर भी पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा ये माशाल्लाह यहाँ पे जो है मोहम्मद के नाम भी माशाल्लाह लिखे हुए हैं। तो भाई ये जो चीज़ है इसको जो है आम तौर पे अभी इस्तेमाल इतना शहरों में नहीं किया जाता। अभी जो रबड़ की जो डेस्कें आ चुकी हैं, ये जो है कुरान पाक इसके ऊपर रख कर इसके ऊपर जो कुरान पाक की तिलावत की जाती है। अभी भी गाँव गोठों में ये अभी रवाज है, लेकिन ये शहरों में अभी नहीं है। जो कुरान पाक हैं कुछ तो बहुत ही पुराने हैं और इनका जो गिलाफ होता है वो भी बहुत ही पुराना है। ये देखें हाथ का बनाया हुआ गिलाफ है इनका, और अंदर से कुरान पाक में दिखाते थे कि कितना पुराना है, वो भी देख लेते हैं। ये देखें भाई, इसका जो है कवर ऊपर से वो भी टूट चुका है और माशाल्लाह ये भी अभी रईफ़ हो चुका है कुरान पाक। देखें बहुत ही पुराना है। तो भाई ये छोटा सा मालूमाती व्लॉग आप लोगों के लिए था। तो ऐसी मालूमाती व्लॉग आती रहेंगी और मिलते हैं आप लोग से अगले व्लॉग के अंदर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अस्सलाम वालेकुम।